Now, uniformly loaded distributor buter feed at one end। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो, ये आपका ए और बी है, ठीक है, ए और बी, और करंट कहाँ से जा रही है, इंटरफीड कहाँ से हो रही है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फीडिंग पॉइंट कहाँ से, यहाँ से, मतलब सप्लाई किधर से दी जा रही है, इस साइड से दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट है, करंट की क्या खास बात है, जो करंट है, अब यहाँ बोला यूनिफॉर्मली, तो करंट जो है आई एम्पियर पर मीटर, और जो रेजिस्टेंस है वो भी किसके करस्पॉन्डिंग है, आर, ये भी ओम पर मीटर करस्पॉन्डिंग है। बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, पर मीटर या किलोमीटर ले सकते, किलोमीटर लेने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, दैट्स वाई मीटर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर करस्पॉन्डिंग हमने ले लिया। ठीक है, अब पर मीटर लेंथ कर सकते हैं, नहीं इसको पर मीटर लेंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि इसकी लेंथ कितनी है, एल मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, एल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर करंट की बात करें तो इसमें कितनी करंट जा रही है, क्या बोलेंगे, आई इंटू एल के करस्पॉन्डिंग, आई इंटू एल, क्योंकि क्या है, लेंथ पर मीटर है ना, करंट जो है एम्पियर पर मीटर है, तो एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग की जगह आई इंटू एल के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, लाइक दिस वन, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक एक सी पॉइंट है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछे द करंट एट पॉइंट सी इज, द करंट एट पॉइंट सी इज, तो क्या लिखेंगे, क्या करोगे, जो टोटल करंट कितनी है इसमें कितनी करंट जा रही है, आई एम्पियर पर मीटर करस्पॉन्डिंग, तो आई इंटू एल माइनस आई इंटू एक्स के करस्पॉन्डिंग। याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। इसका जो है ना डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन बहुत रेयर ऑफ द रेयर सब्जेक्टिव में अगर आप हैं तो वहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसका फार्मूला बस माइंड में रखो और सीधे क्वेश्चन पढ़ लो, और बहुत इजी भी, अगर भूल गए तो कैसे ड्राइव किया जाता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या है कि करंट एट पॉइंट सी, इस पॉइंट पे हमको करंट, यहाँ पे करंट कितनी होगी, तो क्या करोगे, इधर जितनी करंट जा रही है कैपिटल, मतलब जो आई इंटू एल में से ये वाली जो करंट होगी उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या हो जाएगी, आई एल माइनस आई एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो आई कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स के करस्पॉन्डिंग, नहीं एम्पियर, नहीं। अच्छा, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब अगर हम यहीं पे एक dx डिस्टेंस का हमने कंसीडर कर लिया कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ड्रॉप लिखना हो, ठीक है, अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखना हो तो ये बताइए हमारा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो है आर पर मीटर, आर जो है पर मीटर, ओम पर मीटर है, तो अगर हमको इतने डिस्टेंस का चाहिए रेजिस्टेंस तो क्या करना पड़ेगा, आर इंटू डी एस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, आर इंटू इस बहुत स्मॉल है ये। ठीक है, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू दिस लेंथ लिखना हो, ठीक है, नीचे लिखो, नाउ कंसीडर ए स्मॉल लेंथ dx नियर c। ठीक है, c के करस्पॉन्डिंग, तो नीचे लिखो द वोल्टेज ड्रॉप over the length dx is,
यहाँ पे क्या नहीं करो, डी वी इज इक्वल टू, बहुत स्मॉल है तो आप जितनी करंट इसमें जा रही है इसके करस्पॉन्डिंग वही उसमें भी जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एल माइनस एक्स इंटू रजिस्टेंस ड्रॉप, सॉरी रजिस्टेंस आर इंटू डी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आर इंटू डी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर हमको लिखना हो टोटल वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक का, नहीं तो नीचे लिखो टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप in the distributor up to point C, तो क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से x आई एल माइनस एक्स इंटू आर डी एस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो आई और आर तो कॉमन हो जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन होगा किसका, एल डी एक्स का, तो यहाँ पे फाइनली मिलेगा आई आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये मिलेगा हमको लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, अगर हमको लिखना हो कि वोल्टेज करस्पॉन्डिंग, ये तो हो गया, हमको क्वेश्चन जब आता है यहाँ पे पूछ दिया ना किसी पॉइंट करस्पॉन्डिंग, तो आप इसको लिखना V, तो V इज इक्वल टू आई या VC लिख दो, ज़्यादा सही है, ठीक है। आई आर ये पकड़ के रख लो, बस रट लो, आई एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब अगर हमको देखो, ये तो हो गया ओवरऑल कि इस पॉइंट पे अगर हमको निकालने के लिए बोल दे कि कितना होगी करंट, याद रखना आई क्या है, एम्पियर पर मीटर, रेजिस्टेंस क्या है, ओम पर मीटर, ये यूनिट के साथ पुट करना हमेशा, ठीक है। एम मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले इसको जल्दी से लिखो, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हमको मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू ए बी निकालना हो। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो तब क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर ब्यूटर ए बी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ए बी करस्पॉन्डिंग, आई इंटू आर किसके करस्पॉन्डिंग आया था, अब ए बी करस्पॉन्डिंग लिखना, तो इसका मतलब एक्स डिस्ट्रीब्यूट तो किसके हो जाएगा, एल के, नहीं, जब हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ तक देखना है, तो जहाँ पे एक्स था मतलब हमको यहाँ पे देखना है, यही बात हुई ना मैक्सिमम, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एल पुट कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो एक्स दिस इक्वल टू एल पुट कर दो, तो इसमें एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली क्या मिला, आई आर एल स्क्वायर बाई 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई इंटू एल और आर इंटू एल होल डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया कैपिटल आई और ये हो गया कैपिटल आर बाई 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बोलो, अगर किसी को दिक्कत हो कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन, क्लियर है कि नहीं। ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम वोल्टेज बाय मैक्सिमम, दैट इज इसी क्वेश्चन, दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में जब आता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा पूछेगा कि वोल्टेज ओवर वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर, या बोल सकता है कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे मिलता है, एक्स डिस्ट्रीब्यूटर टू एल पे, तो दैट इज मैक्सिमम, इसी वजह से लिखवा दें मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर,
ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ, अब हमने जो लिखा I इंटू एल का मतलब क्या है, नीचे लिख लो I इंटू एल, दिस भी इक्वल टू I, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, टोटल करंट, नहीं, टोटल करंट इंटरिंग एट पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरीके से R इंटू एल को कैपिटल R लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द, यहाँ से यहाँ तक का डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो अगर हमको ये भी पता हो तो डायरेक्ट इसमें पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो I/R/2 कर दो, अगर I और R पता हो तो। क्लियर है कि नहीं। ये किसके लिए है, सब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अगर ये कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर हो तो ये जितना भी कंसेप्ट हमने बताया है तो आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। इसको किसी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग I/R/L(x -x²/2), ठीक है। फिर इसके बाद पूछता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, तो I/R(L(L)/L²/2 कर दोगे, ठीक है। और सिर्फ रेजिस्टेंस पूछता है तो क्या लिखोगे, कितना रेजिस्टेंस, तो I/R(L), और टोटल करंट पूछता है इंटरिंग पॉइंट है तो I इंटू एल के करस्पॉन्डिंग, बस ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। पहले इसको बनाओ, और एक क्वेश्चन इस पर और भी आया है तो उसको फिर रिजॉल्व करते हैं, पहले इसको बना लो। ठीक है, ये सभी एक चीज़ और याद रखना है इन सब में कि ये जो भी है लाइन, ये 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। ये सभी जो है जितना भी हम कंसेप्ट बता रहे हैं किसके लिए वैलिड है, 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, फॉर AB के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ये मेंशन किया हुआ है तभी ये एप्लीकेबल होगा। हाँ चलिए, इसी कंसेप्ट पे एक आया था सब कुछ सेम कंडीशन थी, बस हमको निकालना है एक्सप्रेस, ठीक है। वो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि तब डायरेक्ट हो जाएगा ना। वो क्वेश्चन ऐसे था कि ड्राइव एक्सप्रेशन फीड एट 1 इंड, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा टारगेट था कि हमको जो है करना क्या है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर लॉस इन ए यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट 1 इंड, सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि ये भी किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 वायर DC डिस्ट्रीब्यूटर AB करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो पहले ये बनाएंगे, फिर इसके बाद फिर वही करंट जो है एम्पियर पर मीटर करस्पॉन्डिंग, रेजिस्टेंस R ओम पर मीटर करस्पॉन्डिंग, द करंट एट पॉइंट C इज कितना हो जाएगा, IL माइनस IX के करस्पॉन्डिंग। इस DX के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस R इंटू DX, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, हमारा टारगेट है पावर लॉस निकालना, ठीक है। पहले नीचे पावर लॉस इन ए स्मॉल डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस DX के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट इन लेंथ DX टू द होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इन लेंथ DX,
ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, ये हमने निकाल ही रखा है। आई यहाँ पे कितनी करंट है, आई इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, स्मॉल आर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब मेन टारगेट क्या होगा, हमको पावर लॉस निकालना है। ठीक है, फॉर होल डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से यहाँ तक का पावर लॉस निकालना है। पावर लॉस P is the whole distributor is क्या लिखोगे, P दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L I L माइनस एक्स का होल स्क्वायर R इंटू डी एक्स। बस अब इसको सॉल्व कर लो, काम ख़त्म। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आई स्क्वायर और आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो बाहर आ गए, ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो चलो अगर आप सिर्फ ऐसे ही करना चाहते हो तो 2r x इन एल एक्स डी एक्स, ये 0 to L हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, एल का क्यूब नहीं, हाँ यहाँ पे मिलेगा एल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस प्लस एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to L। तो फाइनली एल स्क्वायर आर, ये तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग। अब कुछ नहीं, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, L, तो L का क्यूब प्लस L का क्यूब बाई 3 माइनस L का क्यूब। ठीक है, तो बचा क्या, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू एल क्यूब बाई 3। ठीक है, बस इसको पकड़ के रख लो, यही हो गया आपका फाइनल। इस पे क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है तो इस वजह से इसको करवा दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे कि पी दिस इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू एल का क्यूब डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, या इसी चीज़ को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आई स्क्वायर का मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू एल, ऐसे लिख सकते हो, का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू एल डिवाइड बाई 3, आई इंटू कैपिटल आई और ये आर बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर करस्पॉन्डिंग टोटल पावर कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला आप चाहे ये वाला याद कर लो चाहे ये वाला। ठीक है, वैसे जनरली ये वाला आता है तो ये वाला याद करके रख लो, इसको याद करने की ज़रूरत क्या है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें, काम खत्म। तो ये फार्मूला और इसके पहले एक फार्मूला और बताए थे। ठीक है, जिसमें हमको जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर का मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना मिला था, एल आर बाई 2 करस्पॉन्डिंग, मतलब कि आई आर एल स्क्वायर बाई 2। बस ये पकड़ के रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन में वैल्यू पुट करो, काम खत्म, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशन इस वजह से बता देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बनती है। ठीक है, बच्चों को कि सर ये कैसे करें कैसे ना करें। डेरिवेशन अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पे आ जाता है, तो दैट्स वाई वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव करते हैं तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करने के लिए आता है, तो दैट्स वाई वहाँ पे सीधे अगर फार्मूला भी याद है तो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा डेरिवेशन, बहुत बड़ा भी नहीं है कि जिसे कभी भूल गए तो आप कर भी सकते हो। और छोटे डेरिवेशन तो अपने से करने भी चाहिए जिससे वो बैठ जाए आपके दिमाग में कि कभी फार्मूला भूले तो कम से कम क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पढ़ते हैं, ये 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे देखो 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर है, 2
100 मीटर लॉन्ग इज़ यूनिफॉर्मली लोडेड। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, एल की वैल्यू कितनी 200 मीटर। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कर रहे। फिर इसके बाद विथ 2 एम्पीयर पर मीटर करंट कितनी है 2 एम्पीयर पर मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर, अब देखो सिंगल वायर दिया हुआ है कितना 0.3 किलोमीटर। तो चूंकि हमारी कौन सी वायर है 2 वायर है, तो आर क्या हो जाएगा 2 इंटू उसमें मल्टीप्लिकेशन, यही थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, फिर अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें। 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0.6 हो गया, बाई 1000 कर दो तो यह 10⁻³ ओम पर मीटर। तो ये हो गया आर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूट, बस पॉइंट टू बी नोटेड यही है। यहाँ पे देखो बोला था रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर इज़ 0.3 ओम पर किलोमीटर, और हमने जो रेजिस्टेंस वहाँ पे लिया था वो किसके करस्पॉन्ड लिया 2 वायर के करस्पॉन्ड। ठीक है, तो दोनों वायर के 2 वायर के लिए क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अगर यहाँ बोल दे कि ये जो रेजिस्टेंस है 2 वायर करस्पॉन्डिंग है, तब करने की जरूरत 2 से मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड यही होता है, अदरवाइज कुछ नहीं इसमें, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो ये हो गया बस। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड एट 1 इन हो गया। द वोल्टेज ड्रॉप अप टू डिस्टेंस 150 मीटर, मतलब जो x दिया हुआ है 150 मीटर करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है क्या क्या देखना है, वोल्टेज ड्रॉप। तो VC कितना आया था हमको याद है थोड़ा बहुत, IR ब्रैकेट में L नहीं सॉरी सॉरी हमने क्या निकाला था फार्मूला, याद करो थोड़ा सा। LX यहाँ पे क्या था LX माइनस x²/2 बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 10⁻³ ओम पर मीटर में। LX कितना है, L की वैल्यू किसे करस्पॉन्डिंग है, व्हाट अबाउट L कितना है 200 मीटर, X की वैल्यू 150 मीटर माइनस x² की वैल्यू कितनी होगी 150 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू 150। ठीक है, माइनस 150 इंटू 150 75 कर लेते हैं, तो ये आया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया 0.6 का, फिर उसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 का। ठीक है, ये जो आ रहा है 22.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बस ये फार्मूला आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, सिंपल है। IR इंटू L माइनस एक्स x²/2 काम खत्म। फिर पूछा द मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कैसे निकाले थे, क्या निकला था मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या क्या बताया था, टोटल करंट ऐसे निकाल सकते हो, टोटल करंट ये भी कर लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल करंट entering the distributor तो I इंटू L के करस्पॉन्डिंग, I कितना है 2, L कितना है 200, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 400 एम्पियर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर कितना था, R इंटू एल, तो ये है कितना है रेजिस्टेंस हमारा 0.6 इंटू 10⁻³ इंटू कितना है, ये कितना लेंथ है 200। ठीक है, बस इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कितना आ जाएगा 0.12 ओम, नहीं ये कितना होगा 12। ठीक है, तो 12 इंटू 10⁻³ है, याद रखना। ठीक है, 0.6 है ना, तो 0.6 से करोगे तो ये 200 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, किसी को डाउट हो तो ये 120 हो गया, और जब 10⁻³ से करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स वाई लिख दिया। ठीक है, अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है, या आप कर सकते हैं उसी को मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, नहीं मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इसी को लिख सकते हो आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटर। कितना हो जाएगा, आई आर, ये लिखा था ना आई आर बाई 2, या इसी तो आई आर बाई 2, या हमने लिखा था कि आई आर इंटू एल स्क्वायर बाई 2, बोथ आर सेम थिंग, करके देख लो, वही चीज़ तो हमने यहाँ पे भी की है। तो 400 इंटू तो ये आएगा 48 वोल्ट, नहीं बाई 2 भी है ना जी, तो 24 हो जाएगा, सॉरी 24, नहीं इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन बाई 2 कर दो सिंपली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कर लो इसको पहले जल्दी से बनाओ, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर पे हमको कैलकुलेट करना है, और ये दिया ऑफ, अच्छा ऑफ है 300, मतलब ये जो टोटल है ये भी 300 है, और यहाँ पे हमको डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे L1 पे, L1 इज इक्वल टू 200 मीटर पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब हमको VC चाहिए, C पॉइंट पे वोल्टेज चाहिए, पहली बात। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्म लोड एट ए रेट ऑफ आई की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.75 एम्पियर पर मीटर। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड एट ए 1 एंड, कितना 1 एंड पे VA की वैल्यू दिया हुआ है 250 वोल्ट। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर गो एंड रिटर्न पर मीटर। अच्छा, यहाँ पे R की वैल्यू जो 2 DC वायर गो एंड रिटर्न के बारे में, मतलब जितना जा रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब 2 वायर करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना गो एंड रिटर्न, दैट्स वाई। अगर लिखा हो तो इसका मतलब R की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ता है, अगर नहीं दिया है 2 वायर के करस्पॉन्डिंग तो। ठीक है, तो पर मीटर। ठीक है, हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। आल्सो फाइंड द पावर लॉस इन डिस्ट्रीब्यूटर इज। ठीक है, तो हमको पावर भी कैलकुलेट करना है। हमको ये चाहिए, पहले तो चाहिए वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू AC। वोल्टेज ड्रॉप एट ए डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिखते थे x, नहीं यहाँ पे क्या लिखते थे x के करस्पॉन्डिंग फ्रॉम सप्लाई इंड से। ठीक है, तो ये जो आता था I इंटू आर, यहाँ पे L इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, बस I की वैल्यू जो भी है पुट कर दो 0.75 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.00018 इंटू L की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट L 300, और ये कितना है 200 माइनस 200 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 400
4000 डिवाइड बाई 2, बस आप कैलकुलेट कर लो, कुछ नहीं, ठीक है। और इसको इससे काट दो तो ये कितना होगा 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 600, पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन करके छोटा कर लो, ये पहले इसी को निकाल लेते हैं, नहीं ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, तो पहले तो डायरेक्ट 4, ठीक है, 4 इंटू इतना 0.75, ठीक है, फिर इंटू 0.00018, ये कितना रहा 5.4 वोल्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू इसके मिल गया हमको। यहाँ का वोल्टेज हमको दिया हुआ है, यहाँ का वोल्टेज हमको चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू या ऐसे लिखो वोल्टेज एट 200 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सप्लाई एंड कितना हो जाएगा। अब यहाँ का वोल्टेज निकालना है, यहाँ का वोल्टेज हमको पता है, ये बताओ करंट का डायरेक्शन ऐसा ही ना, तो इसमें से इस वोल्टेज में से इस वोल्टेज को ड्रॉप को क्या कर दो, माइनस कर दो, सिंपल, नहीं तो VA माइनस वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू ये जो आया है आपको -5.4, सिंपल, ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे करते चले जाओ, कुछ भी नहीं है, ठीक है, -5.4, तो जो भी वोल्टेज आएगा वहाँ का वोल्टेज आएगा, नहीं तो 250 माइनस 5.4, तो ये है 244.6 वोल्ट, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट पावर लॉस के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया था, पावर लॉस इन डिस्ट्रीब्यूटर ब्यूटर इज सिंपली P दिस इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, I का स्क्वायर R इंटू L का क्यूब डिवाइड बाई 3 करस्पॉन्डिंग, नहीं, और इस पूरे का मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना लिखा था हमने, वो I इंटू R इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाई 2, नहीं तो कैपिटल R इंटू कैपिटल I बाई 2 कर देते थे, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो, काम ख़त्म। L की वैल्यू कितनी है 300 का स्क्वायर, सॉरी हमको हाँ क्यूब कर दो, कोई नहीं, क्यूब पहले वाला लिख दिया, कोई नहीं, I की वैल्यू कितनी है 0.75 का होल स्क्वायर, R की वैल्यू 0.00018 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, 0.75 का होल स्क्वायर इंटू 300 का के पावर 1 सेकेंड क्यूब, या आप डायरेक्ट लिख दो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का करेंगे 27 इंटू 27 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 60 इंटू 0.00018, फाइनली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आया, डिवाइड बाई 3 भी करना है 3, तो ये आ रहा है 9 ये जो टोटल आ रहा है 911.25 वाट, ठीक है। पहले इसको बना लो फिर बताते हैं, ठीक है, पहले इसको बनाओ जल्दी से, सिंपल सा है क्वेश्चन बहुत सिंपल था ना, कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करना पड़ता है, बस फार्मूला रटने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर ऑफ ए 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लॉन्ग करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, हमको निकालना कहाँ पे है 200 मीटर करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पे, ठीक है। लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर यूनिफॉर्म लोड है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म लोड का फार्मूला रहेगा। एट द रेट ऑफ 0.75 एम्पियर पर मीटर द डिस्ट्रीब्यूटर इज फीड एट वन इंड एट 250 वोल्ट, तो वन इंड पे कितना वोल्टेज है 250 वोल्ट है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर गो एंड रिटर्न पर मीटर, ठीक है, यहाँ पे गो एंड रिटर्न पर मीटर करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस जो दे रखा है, ठीक है, जो भी है
वो कितना दे रखा है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे पर फेज वाला पर कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग नहीं बोला है, तो पर कंडक्टर करस्पॉन्डिंग बोलता तो क्या करना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने जो फार्मूला डेवलप किया था वो किसके लिए किया था, 2 वायर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो अगर 1 वायर का दिया है तो हमको 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन करें तब वो हो जाएगा 2 वायर, तब वो इसके लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया, जो भी आ गया ये फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर दिया। आफ्टर दैट चूँकि हमको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा इसके वोल्टेज में से इस वोल्टेज को माइनस करोगे तभी ना यहाँ मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा ना यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ का वोल्टेज इस वोल्टेज से कम होगा, दैट्स वाई। क्लियर, इसको बना लो जल्दी से पहले। चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, एक 250 मीटर, पहला टारगेट कि 250 मीटर का ये ए हो गया, ये बी हो गया, और एल की वैल्यू कितनी है 250 मीटर, बना दिया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। 2 वायर डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर देखो 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, फिर फ्रॉम वन एंड इज लोडेड यूनिफॉर्मली, देखो यूनिफॉर्मली वर्ड है, इसका मतलब फार्मूला जो हमने बताया था वही यूज़ करना है। एट द रेट ऑफ आई की वैल्यू दिया है 1.6 एम्पियर पर मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज आर। अब देखो ईच कंडक्टर बोला है ना, हमारा टारगेट क्या होता है, हम जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो किसके करस्पॉन्डिंग, हमने जो फार्मूला डेवलप किया था वो किसके करस्पॉन्डिंग डेवलप किया था, 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो यहाँ पे जो ईच कंडक्टर दिया है तो 2 वायर में कितना, 2 इंटू जो भी दिया है इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं, द रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर पर मीटर के करस्पॉन्डिंग, पर मीटर कितना हो जाएगा, आर, दैट इज़ 2 इंटू 0.0002 है ना ओम पर मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.0004 ओम पर मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट क्या है, फाइंड द वोल्टेज नेसेसरी, अच्छा नेसेसरी एट फीड पॉइंट टू मेंटेन 250 वोल्ट, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट है। ठीक है, तो हमको डिटरमाइन कर एट द एंड फार। ठीक है, तो हमको फीडिंग पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमको चाहिए वोल्टेज। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डिस्ट्रीब्यूटर प्लस इस फीडिंग पॉइंट का वोल्टेज, दोनों को ऐड कर दोगे वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो पहला देखो 2 तरीका है, एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। टोटल करंट क्या हो जाएगी, टोटल करंट आई दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, आई इंटू स्मॉल आई इंटू एल। आई कितना है 1.6, एल कितना है 250। ठीक है, कितना हो जाएगा 400, 250 इंटू 1.6 दैट इज़ 400 वोल्ट, 400 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट इन डिस्ट्रीब्यूटर यही होगा। टोटल रेजिस्टेंस across डिस्ट्रीब्यूटर आर दिस इक्वल टू आर इंटू एल। आर कितना है 0.004 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 250 दिस इक्वल टू 0.004 इंटू 250 दैट इज 0.1 ओम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे ना। अब हमारा टारगेट है वोल्टेज ड्रॉप
across distributor AB is क्या होता है IR/2, या आप निकाल सकते हो फार्मूला में क्या होता था IR/L²/2, दोनों सही, ठीक है। तो 0.1 × 400 कितना आया 40 वोल्ट। ये होगा नहीं बाई 2, तो बाई 20 हो जाएगा। ये कितना होगा 20 वोल्ट, थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा का पूरा गया, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट सिंपल है एकदम। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, बोल रहा है ना, फाइंड द वोल्टेज नेसेसरी एट फीड पॉइंट टू मेंटेन 250 वोल्ट एट द इंड फार, ठीक है। तो नीचे लिखो वोल्टेज एट फीडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा VA + 20 जो भी है, 250 + 20 कितना हो जाएगा 270 वोल्ट, 270 वोल्ट करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा, तो ये पहला ख़त्म। दूसरे में पूछा है एट मिड पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट पे, मतलब मिड पॉइंट का मतलब हो गया L/2 पे, L/2 पे हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक L की वैल्यू क्या X की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2, X की वैल्यू L/2 का मतलब हो गया दैट इज़ 125 मीटर, ठीक है। तो पहले VC निकालोगे, ठीक है, पहले निकालोगे VC। तो VC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आई थी, वोल्टेज ड्रॉप। पहले वोल्टेज ड्रॉप लिखो, वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग टू VC एट डिस्टेंस X, एट डिस्टेंस X दिस इक्वल टू L/2। तो उसको हम लोग क्या लिखते थे, VC लिखते थे नहीं। तो VC करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता था, याद है, IR ब्रैकेट में LX - X²/2। बस वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू कितनी है 1.6, रेजिस्टेंस कितना है 0.004, ठीक है। 250 × 125 - 125 to the whole square/2। तो 250 better to write 125 - 25 to the whole square/2, finally got like this one into 1.6 into 0.0004, that is 15 वोल्ट। कितना आया 15 वोल्ट, ठीक है। तो हमको चूँकि कहाँ से निकालना है, वोल्टेज एट फीडिंग पॉइंट, वोल्टेज एट फीडिंग पॉइंट से हमको वोल्टेज फीडिंग पॉइंट, तो कितना हो जाएगा VA + 15, तो ये हो जाएगा 250 + 115, तो ये हो जाएगा टोटल ये 562 वोल्ट, 265 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं, एकदम